5 हो गया, दिख रहा है ना आपको, ये 5 हो गया। अब बटा में अब समझिए, ये दशमलव है तो दशमलव के लिए 1, दशमलव के लिए 1, और दशमलव बाद कितना अंक है 2, तो हम यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए ये हो गया 5 बटे में 100, 5 बटे में कितना हो गया 100। अब इसको कटाएंगे तो कटाने का तरीका आप समझ लीजिए, 20 बचे क्या होता है 100, आपका कितना हो गया 1 बटा में 20, ये आपका भिन्न हो गया। बोलिए समझ में आई? एक बार और समझिए, जैसे कि ये दिया है 0.05, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, है ना। तो 5 अब बटे में, अब देखिए दशमलव के लिए 1, दशमलव के लिए क्या बना 1, और दशमलव के बाद गिनते हैं कितना अंक है, तो 1 2 कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 जीरो बैठा दिए एक पर। अभी कितना हो गया 5 बटे में 100, ये भिन्न हमारा हो गया, लेकिन इसको कटा करके मतलब कि सरल किया था, छोटा किया था। हम इसको कटाएंगे तो 20 बच्चे कितना होता है 100 है, या 5 दूनी कितना हो गया 10, 1 जीरो बच गया तो आपका जीरो बैठ गया, है ना। तो क्या हो गया 1 बटा में 20, ये हमारा भी हो गया, हमारा आंसर क्लियर हो गया। बोलिए समझ आइए। चलिए नहीं समझ आए तो दूसरा समझिए, दूसरा समझिए तो यहाँ देखिए 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब बटा में ये दशमलव देख रहे हैं ना, तो दशमलव के लिए क्या लिखेंगे 1, समझ में आई, क्या लिखेंगे 1 लिख दिए। और उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है गिनिए, दशमलव बाद कितना है 1, कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 जीरो बैठा दें, कितना हो गया 3 बटे में 10। अब 3 से 10 नहीं कर सकता है, और 10 से 3 नहीं कर सकता है, या 3 के पहाड़ा में 10 नहीं है ना, या 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, और 2 के पहाड़ा में 10 है, लेकिन 1 से 1 नहीं कटता, कम से कम 1 से दोनों कटने चाहिए, नहीं कट रहा है तो हमारा भिन्न यही पे हो जाएगा ना, 3 बटे में 10। दूसरा है 1.25, ये तीसरा नंबर है 1.25। अब देखिए एक और बात ध्यान से, दशमलव के बाद के जो अंक बोला जाता है एक एक करके बोला जाता है, एक बार समझिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 432.423, है ना, तो इसको हम 432 इधर बोल सकते हैं, इधर जैसे मान लीजिए 8769.246 है, जैसे 8769 बोल देंगे, ठीक। लेकिन इधर के अंक को दशमलव के बाद जो इधर अंक रहता है इसको हम 246 नहीं बोल सकते हैं, ठीक। इसको बोलने के लिए हमें 2 4 6 1 1 करके अंक को बोला जाता है, समझ है बात। उसी प्रकार से इधर देखिए जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे यह दिया है 1.25, है ना, ये नहीं कह सकते 1.25, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, समझिए ध्यान से। इसको बोलने का तरीका है ना, तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, और देखिए 1 के बाद अब आपका दशमलव है और 2 5 है, तो इस 2 5 को भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक। अब बटा में दशमलव के बदला में हम यहाँ 1 नोट करेंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है आप गिनिए 1 2, तो हम 2 यहाँ पे जीरो बैठा दिए। अब कितना हो गया 125 बटा में 100। अब देखिए किस पहाड़ा में आता है, कौन से पहाड़ा में, तो 25 के पहाड़ा में, समझिए कि नहीं, 125 आता है और 100 भी आता है, तो 25 पर से कितना हो जाएगा 125, अब 25 चौका 100, हमारा क्या हो गया भिन्न 5 बटा में 4। बोलिए अब समझ में आई। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर है। अब देखिए 0.12, तो हम यहाँ पे 1 2 लिख देंगे, ठीक। अब समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव के बाद कितना है 1 2 है, अंक यही ना है, तो इस अंक को हम लिख लेंगे, ठीक। 0 का हम नहीं लिखेंगे, दशमलव के बदले में हम 1 लिखेंगे, और दशमलव बाद कितना अंक है देखिए 1 2, तो हम 2 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए 2 के टेबल से ही कट जाएगा, मतलब 2 के पहाड़ा से ही कट जाएगा, 2 छके 12 और 50 दूनी 100 है, फिर 2 3 या 6 और 25 दूनी 50, अब 2 से कट गया ना सब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 बटा में 25, हमारा भिन्न क्या होगा 3 बटा में 25। बोलिए समझ में आया। चलिए एक और है आपका क्वेश्चन, ये वाला 4.2 है, तो 4 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ठीक। दशमलव को छोड़ देंगे, दशमलव के बदले में यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, दशमलव के बदले में क्या लिखेंगे 1 है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1, मतलब 1 अंक है, तो 1 जीरो हम यहाँ पे बैठा दें। देखिए
ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। कटाइए, 21 दूना 42 और 5 दूनी 10 कट गया। कितना आंसर आया? 21/5। कितना आया? 21/5। ये हमारा आंसर है। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि पहली बार वीडियो बनाया जा रहा है। और हमारा सपोर्ट करें ताकि आगे भी हम वीडियो ऐसे बनाए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।